अस्सलाम वालेकुम। CSR एवेन्यू में खुशामदीद। मैं हूं तस्नीम ज़ारा। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और उसके साथ CSR कंसल्टेंट भी हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी काबिल एहतराम शख्सियत हैं जो बहुत सी फलाही, अवामी और समाजी तंजीमों के नुमायाँ ओहदों पर फाइज़ रहे, समाजी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेते हैं, मुख्तलिफ माशी और हालात हाज़रा के हवाले से मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर अपनी राय का इजहार करते हैं। आपका शुमार मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात में होता है। CSR एक्टिविस्ट और AMTF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और आज हमारे साथ हैं जनाब अतीकुर रहमान साहब। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज फिर मुझे एक दफ़ा मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपके इस YouTube चैनल की बहुत तारीफ़ करूँगा क्योंकि इतने सारे मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं और इतने सारे TV चैनल्स पे जाता हूँ, लेकिन जो कंफर्ट मुझे यहाँ से मिलता है और जिसकी व्यूवरशिप मिलती है, इसका रिस्पांस आता है, वो इतना वंडरफुल है कि मेरा दिल करता है कि मैं आज आपसे बहुत सारी बातें खुल कर करूँ। देखिए, सूरत हाल ये है कि इस वक्त हम बहुत शॉकिंग कंडीशंस में हैं और जब शॉकिंग कंडीशंस में जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इकोनॉमिक कोलैप्स है। पैसा कहीं से आ नहीं रहा, कैश फ्लोज नहीं है, अदारों के पास नहीं है, कारोबार में नहीं है, कहीं पर पैसा नहीं है और पैसा हर चीज़ को चलाता है। जब पैसा नहीं होगा तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिसको कहते हैं फाइनेंशियल क्रंच। सप्लाई चेन रुकी हुई है, फाइनेंशियल सप्लाई चेन बिल्कुल रुकी हुई है और जब ये हालात हों तो दर्द की कैफियत, उसकी एगोनीज, उसकी एंग्विशेस बढ़ती चली जा रही है। मैं AMTF के अलावा बहुत सारे इदारों से वाबस्ता होता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ, उनके मसाइल सुनता हूँ, उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, उनको देखता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो प्राइवेट अदारे हैं, ये NGOs जिनको कहते हैं, ये इतना वंडरफुल काम कर रहे हैं, ये लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं, ये इनकी तकलीफ़ों का मदावा कर रहे हैं। जब ये ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। आजकल इनके साथ मसला क्या है कि इनके पास माली वसाइल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि डोनेशंस के जो लेवल हैं वो कम हो गए। मैं इस प्रोग्राम की तवज्जुह से जब आगे जाकर बहुत सारी बात करूँगा तो शुरू में ये बात कह दूँ कि जो फिलैंथ्रोफी है, जो सपोर्ट है, जो असिस्टेंस है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, उसको खुदारा कम ना करें, उसको बल्कि बढ़ाने की कोशिश करें। ये अदारे मफलूज हो गए तो जहनी मरीज़ों का इलाज नहीं हो सकेगा। ये इदारे मफलूज हो गए तो कैंसर के बच्चों का इलाज कौन करेगा। ये इदारे मफलूज हो गए तो थैलेसीमिया के बच्चों को ज़िंदगी कौन देगा। ये इदारे मफलूज हो गए तो जले हुए लोगों को कौन दोबारा से उनके वुंड्स को, उनकी तकालीफ़ को, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे कोई दूर करेगा। इस तरह के बेशुमार बीमारियां अगर जिनके मैं नाम लूं तो इस प्रोग्राम में से मैं वो नाम ही लेता रहूँगा। आगे हमारे यहाँ डेंगू आने वाला है, मलेरिया का सीज़न आने वाला है, इसका इलाज भी करने वाले होने चाहिए। पैसा नहीं होगा तो इसका इलाज नहीं हो सकता। मैं तमाम अदारों के बारे में बड़े दुख से बयान कर रहा हूँ कि इनके पास लाइफ सेविंग मेडिसिन ख़रीदने के पैसे तो दूर की बात है, स्टाफ की तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। प्लीज़ अपनी फिलैंथ्रोफी को बढ़ाइए। फिर मैं सबसे ज़्यादा मिसाल अपने अदारे जिसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ AMTF, उसकी दूँगा। हमारे पास जब ये कोविड-19 आया तो इतनी ज़्यादा सख्त तकलीफ़, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ब्लड की। आपको पता है हमारे बच्चों की लाइफ लाइन ब्लड होती है, ब्लड नहीं मिलता था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद पूरी कौम ने इतनी तवज्जो से, इतने आगे बढ़कर इतना ज़्यादा ब्लड डोनेट करना शुरू किया। लेकिन ब्लड तो आ गया, लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि हमें स्क्रीनिंग किट्स चाहिए, उस ब्लड को स्क्रीन करना है। आजकल कोविड की स्प्रेड है, पैंडेमिक्स हैं, आगे बढ़ रहा है, हमें लोगों को कोविड से भी बचाना है, हमें बच्चों को, थैलेसीमिया के बच्चों को ज़िंदगी भी देनी है, हमें उनको दूसरी बीमारियों से बचाना है, ब्लड को स्क्रीन भी करना है। तो जो एक थैलेसीमिया का इदारा या हमारा इदारा जो ब्लड स्क्रीनिंग पे जाता है, तो जब आप ब्लड देते हो तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ब्लड दिया इन बच्चों की जान बचाने की। लेकिन क्या आपको पता है कि एक एक ब्लड को स्क्रीन करने के लिए 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का एक स्क्रीनिंग किट आता है। इस स्क्रीनिंग किट की हम इसको एफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अब लोगों से रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ ब्लड नहीं दें,
हमें स्क्रीनिंग किट के पैसे दें ताकि हम जिस हद तक हो सके इन ब्लड को स्क्रीन करके इन बच्चों की जान बचाएं। ये एक छोटी सी मिसाल है। देखिए पैसे कैसे हर चीज़ हो रही है। फिर इन बच्चों की लाइफ सेविंग मेडिसिन, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। इनके आईसीयूज़ हैं, आईसीयूज़ में आपको पता है वेंट से लेकर हर किस्म का इक्विपमेंट यूज़ हो रहा होता है। उस इक्विपमेंट के चलाने की कॉस्ट होती है, इसका पैरामेडिकल स्टाफ होता है, इसके डॉक्टर्स होते हैं, इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। इन तमाम चीज़ों को मीट करने के लिए अगेन पैसों की ज़रूरत है। बात सारी यही है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड नेम है। सारी दुनिया एक दूसरे की मदद करिए। पाकिस्तान तो अपनी फिलैंथ्रॉफी में सबसे ज़्यादा, इदारों को सख्त ज़रूरत है आपकी मदद की, बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रॉफी की ज़रूरत है। यकीन जानिए पहले जितनी फिलैंथ्रॉफी, मैं समझता हूँ कारोबार नहीं चल रहे, कारोबार बंद है, चक्के नहीं चल रहे, पहिया नहीं चल रहा, प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी को कैश की बड़ी सख्त प्रॉब्लम है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल लोगों के पास कुछ ना कुछ है जो इन अदारों को चलाने के लिए इसकी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ आगे आइए। ऐसे कई सैकड़ों अदारे इतना काम कर रहे हैं, इनको पैरों पे खड़े होने के लिए प्लीज़ बहुत आगे आकर के कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, कुछ ख़ास कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, ताकि ये इदारे अपने लोगों के स्टाफ की, अपने डॉक्टर्स की, अपने पैरामेडिकल की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ की तनख्वाह दे सकें और सस्टेन कर सकें। इनके दरवाजे खुले रहें। यकीन जानिए इन इदारों में जिन बच्चों का इलाज हो रहा है या जिन बड़ों का इलाज हो रहा है वो इस बात के मुस्तहिक हैं और आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ वी नीड योर हेल्प, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस। मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन तमाम अदारों की, जिन जिन अदारों को आप पाते हैं कि वो मुस्तहिक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फिलैंथ्रॉफी अवेल कर सकते हैं, प्लीज़ आगे आइए और उनकी मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया अतीक और रहमान साहब। CSR एवेन्यू में अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से आगाह करें। इसके अलावा हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।